जनता को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि दमंग और धुरंधर कार्यकर्ता हमारे लिए मेयर का उतरा है। देहरादून की गलियां बीजेपी के झंडों से, कांग्रेस के डंडों से, और तस्वीरें आप देखेंगे तो कैमरों में सिर्फ आपको वो दिखाई देगा प्रचार प्रचार प्रचार। लेकिन मैं लगातार क्षेत्रों में घूम रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की जुबान से क्या बात निकलेगी। मेयर के लिए दो प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी से निकले हैं, लेकिन दोनों डीएवी के छात्र हैं। अब बात क्या होगी, एक शख्स है मेरे साथ में, इनसे बहुत सारी बातें होंगी और दोनों शख्स के बारे में बात होगी। वो किसको पसंद करते किसको नहीं वो खुद बताएंगे। क्या लगता है इस शहर के लिए किसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं शहर के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि शहर के लोगों की एक दिक्कत होती थी कि कांग्रेस के पास कोई मेयर प्रत्याशी नहीं है। तो मैं कांग्रेस को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा और शहर की जनता को कि शहर की जनता निराश रहती थी कि कांग्रेस का प्रत्याशी ऐसी रहता है। लेकिन अब की बार मैं कांग्रेस को और शहर के प्रत्याशियों को, शहर के जनता को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि दमंग और धुरंधर कार्यकर्ता हमारे लिए मेयर का उतरा है। और मेयर वो आदमी है जिसने राज्य बनाने में अपना योगदान दिया है और डीएवी कॉलेज में योगदान दिया है और वकालत में भी गरीबों की मदद करते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर जो मेयर और पार्षद हमारे शहर के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आते हैं और मेयर को अगर जो मजबूती मिली तो मेयर वो काम करके दिखाएंगे जो पार्षद शहर के किसी गामा जैसे मेयर ने काम नहीं किया, क्योंकि गामा जैसे फ्रॉड थे और उन्होंने फ्रॉडगिरी करी है, निगम की ज़मीनें बेच दी हैं। निगम की ज़मीनें बेचने के बाद आज वो संपन्न हो गए हैं और भाजपा दावा करती है कि हमारे पास ईमानदारों की लाइन लगी हुई है। अगर जो कांग्रेस इतनी गलत थी, कांग्रेस के जितने विधायक गलत थे, तो भाजपा ने उन्हें क्यों अपने पार्टी में ले लिया? इसका मतलब भाजपा खुद गलत है। और जहाँ तक भाजपा का रोल है, भाजपा का रोल आपने यही देखा होगा कि भाजपा कुकरेजा जी की जो पार्षद हैं भाजपा के, उनके घर में इतनी फूट हो गई है कि उनके छोटे भाई को मजबूरन आज कांग्रेस ग्रांट करनी पड़ी है। कांग्रेस के प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, क्या वजह है कि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं? मतलब आंदोलनकारी है इस वजह से या फिर डीएवी से? नहीं, वो आंदोलनकारी भी हैं और दूसरी बात जुझारू भी हैं। और अगर जो वो मेयर बन गए तो मुझे पक्का पता है कि ये जो शहर में षड्यंत्र इन्होंने विकास कार्य का फैलाया, ये विकास कार्य हुआ नहीं है। इसका ये पूरा विकास कार्य जो होगा हमारे प्रत्याशी पोखरियाल जी एक बात कहते हैं, माइक पकड़ लेते हैं कहीं भी, वो बोलते हैं कि मैं 3 महीने जेल रहा हूं जब उत्तराखंड की मांग हो रही थी। क्या वाकई में सच है? बिल्कुल ये हकीकत है। जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था तो वो वास्तव में जेल में थे और लगभग मेरे ख्याल आधे से ज़्यादा नेताओं के छूटने के बाद वो छूटे थे, इसलिए उन्हें आंदोलनकारी कहा जाता है। और आंदोलनकारी के साथ साथ ईमानदार और निष्ठावान है। जैसे हमारे मेयर साहब निष्ठावान हैं, इसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा जो हमारी पार्षद कौशल जी हैं, कौशल जी के परिवार से हैं। ये दोनों भाई चाहे हमारे चरण कौशल जी हों चाहे गुरु कौशल जी हों, ये दोनों भाइयों का ये रोल रहा है क्षेत्र में कि अगर जो रात को 2 बजे भी ये पार्षद रहे या ना रहे, 2 बजे भी शहर की जनता को जरूरत पड़ी चौकी थानों में या कचहरी में तो ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं, चाहे पार्षद रहे या ना रहे। तो मेरा कहना है कि ये पार्षद इस बार 100% होंगे। और जब ये पार्षद थे भी तो इन्होंने विकास किया है, लेकिन कुकरेजा जी ने ना हमारे चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में ना आज़ाद कॉलोनी में, किसी भी कॉलोनियों में इनका कोई विकास नहीं हुआ। और जाके आप बस्तियों का दौरा कर और विकास हमें कहीं से कहीं तक बता दें तो विकास के नाम पे सिर्फ लूटा है भाजपा के पार्षदों ने और पैसा कमाया है। स्मार्ट सिटी के नाम से जितना पैसा खाया है, हमारी मलिन बस्तियों का विकास ना हुआ ना ये कर पाएंगे। मलिन बस्तियों का विकास होगा तो पोखरियाल जी करेंगे या कांग्रेस के प्रत्याशी या पार्षद करेंगे। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, क्या ये मलिन बस्तियों के बारे में कहा थे? आपका भी बयान आ रहा था कि हम इनको उजड़ने नहीं देंगे। वाकई में ही पार्षद और यहाँ के मेयर ये इन चीज़ों पर काम कर पाएंगे? क्योंकि 3 साल और बढ़ गए हैं, उसमें बीजेपी लगातार कह रही है हमने 3 साल अभी कोर्ट ने बढ़ा दिए हैं। देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, उस टाइम कांग्रेस सत्ता में थी या नहीं थी जब ये मलिन बस्तियां बस रही थी? तो सिर्फ इंदिरा गांधी के कहने पे ये मलिन बस्तियां बसी थी कि जहां भी कोई बंजर भूमि है
20 सूत्रीय कार्यक्रम का, कांग्रेस का एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भूमिहीन है वो बंजर भूमि पे आबाद हो सकता है। तो ये इंदिरा गांधी की देन थी जो मलिन बस्तियां बसी थी, और इंदिरा गांधी की देन है कि मलिन बस्तियों को उजाड़ने में उनका कोई रोल नहीं रहा, बल्कि उनका रोल बसाने में रहा। भाजपा का आज पूरा रोल रहता है कि हम बस्तियां उजाड़ेंगे और हाईवे निकालेंगे या रोड बनाएंगे। तो भाजपा अगर जो आज कामयाब होती है उत्तराखंड के अंदर, तो ये 100% है कि ये मलिन बस्तियों को उजाड़ देगी। ये गरीबों की हमदर्द नहीं है, पूंजीपतियों की हमदर्द है, और ये पूंजीपतियों की हमदर्दी करते हैं। अभी आप ये गोविंदगढ़ में देखेंगे पार्क बना जहाँ हम खड़े हैं, इसके पीछे वो पार्क नाम का बना हुआ है। रात को यहाँ लोग शराब पीते हैं, क्वार्टर पौवे फेंकते हैं, रात को मौका मिला तो लाइटिंग भी करते हैं। यहाँ पार्क की क्या जरूरत थी? रोड चौड़ा था, आपने रोड को कम करके पार्क बना दिया, करोड़ों रुपये आप खा गए उसमें। खाने के बाद आपकी औरत या आपकी पूर्व पार्षद जो विदेश घूम के आई है, इस पैसे से पार्क के नाम से पैसा कमाया, मियाँ बीवी पार्षदगिरी करते हैं, बेटे को ठेकेदारी कराते हैं। क्या क्षेत्र में और कोई ठेकेदारी करने के लायक नहीं है? बहुत से लोग हैं। चरण भी चाहता अपने भाई को ठेकेदार बना देता, या गुरु चाहता अपनी वाइफ को ठेकेदार बना देता, लेकिन इन्होंने ठेकेदारी नहीं करी। लेकिन पार्षद कुकरेजा के घर में तो ये हो गया कि नेता भी हम, पार्षद भी हम और ठेकेदार भी हम।